मैं इसको बीजेपी के एंगल से देख रहा हूँ कि भाई नीतीश कुमार तो भाई लोगों को 2 लाख रुपया हम देंगे, रिजर्वेशन देंगे, इसी वादे पर चुनाव में गए थे ना। तो अब बीजेपी ऐसा कोई स्टेप चले कि भाई रियल इशू को आप एड्रेस नहीं कीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं कीजिए, प्राइस राइज को एड्रेस नहीं कीजिए, यूथ का जो इशू है जो कि पूरा आप देख रहे हैं पेपर लीक, ये सब चीजों को आप एड्रेस नहीं कीजिए और फिर से वही धर्म वाला, वही उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा कि भाई अपना नाम लिखे दुकानदार सब। अब बताइए बिहार में सुल्तानगंज से लेकर के भागलपुर, ये देवघर में बहुत लोग, लाखों की संख्या में लोग कांवर लेकर के जाते हैं और ये सब बहंगी बनाने वाले में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। उसमें आपको दुकान में जगह जगह पर मुसलमानों के गांव पड़ते हैं, पानी लेके लोग खड़ा रहते हैं कि भाई कंवरिया को हम, एक तरह से इंक्लूसिव संस्कृति है ना। अब इस तरह का बात आप कीजिए तो उसमें नीतीश कुमार थोड़ी ही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि हमारे मुद्दे जो है एड्रेस हो ना। जो यूपी में बीजेपी कर रही है वो बिहार में अगर किया तो 1 मिनट देर नहीं लगेगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ऐसा स्थिति में ऊपर जाएंगे तो बेचारे क्या करेंगे बताइए आप। और नीतीश कुमार जी का लालू प्रसाद या जनता दल एक परिवार के लोग हैं तो कोई क्या जाति दुश्मनी नहीं ना है भाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बहाना तैयार करना शुरू कर दिया है बीजेपी से अलग होने के लिए, क्योंकि अब जाहिर है फिर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, उन्होंने तीसरी कसम खा ली है कि अब जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी के साथ रहेंगे। मजबूत बहाना चाहिए होगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पास कराना कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पार्टी के मुखिया हैं उस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव आना कि आरक्षण के मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। उसके बाद झारखंड के दावर नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी का सियासी दुश्मन माना जाता है, बीजेपी की सियासत के लिए काल माना जाता है मौजूदा वक्त में, सरयू राय, उनसे लगातार मुलाकात करना। खबर यह भी है कि गठजोड़ होगा और नीतीश कुमार सरयू राय के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जाहिर है भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी आजसू के साथ चुनाव लड़ेगी। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये जो सारा मामला है, क्या नीतीश कुमार ने बहाना तैयार करना शुरू कर दिया है, भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है बीजेपी से अलग होने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई बहाना तैयार कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी कुछ इस तरह की का स्टेप ले रही है जिससे नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल कर रही है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष राज्य का दर्जा, तो विशेष राज्य का दर्जा वो सडनली थोड़े लेके चले आए हैं। उनका तो पहले से डिमांड है ना भाई, ये बरसों से, डिकेड से उनका डिमांड है, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक तरह से, जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनकी होती है तो जो उनके मुद्दे हैं उसको वो लोग रखते हैं। तो वही बात है। रहा सवाल आपको आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको तहत करना, रिजर्वेशन का मामला, तो ये तो भाई उनका मांग है ना। ये तो पहले से लोग जानता है इस बात को कि पूरी दुनिया जानती है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जानते हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब आप जो है, यह सरजू राय साहब झारखंड में पहले भी बीजेपी के साथ रहते हुए भी वहां पर अकेले चुनाव, जनता दल यूनाइटेड का कोई अलायंस झारखंड में नहीं है बीजेपी से। रहा सवाल सरजू राय जी का, तो प्रतिष्ठित नेता हैं और बिहार में, झारखंड में बहुत दिनों से वो काम उन्होंने किया है, तो सबके मित्र हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी, चाहे यहाँ सारे लोगों के वो दोस्त हैं, लंबे दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। तो अब उसमें मिल करके मैंने उसमें कुछ बहुत कहने की बात हो सकता है कि वहां पर उनका अलायंस हो, उसमें अब बीजेपी को खराब लग जाए, यही खराब बात है ना। खराब क्या लगने की बात है इसमें भाई? आपसे तो अलायंस वहां पे हो, झारखंड में थोड़ी अलायंस है इसका, तो अपना देख सकते हैं कहाँ हमको। जो मूल सवाल है वो ये है कि अभी जो स्थिति परिस्थिति है, क्या आप नीतीश कुमार को दूसरे खेमे में जाता हुआ देख रहे हैं संभावित रूप से आने वाले दिनों में, विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद? क्योंकि चुनाव के बाद भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है। हमने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जब आए तब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी बीजेपी को, अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और उनको
बहुत जरूरत पड़ी, हालांकि नीतीश कुमार तो थे ही एनडीए के साथ, लेकिन उन मुहताज हो गए नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू के। तो वैसी स्थिति आती है जब आपको सरकार बनाने के लिए किसी को बहुमत नहीं मिलता है, एक हंग असेंबली जिसको कहते हैं, और जोड़ तोड़ की सरकार मजबूरी हो जाती है। वैसी स्थिति परिस्थिति में क्या इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ न जाकर आरजेडी के साथ चले जाएं, लालू यादव के साथ चले जाएं? और अगर ये स्थिति आप देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? मैं ये स्थिति नीतीश कुमार जी की तरफ से नहीं देख रहा जी। हूँ, आप इसको स्पष्ट हो लीजिए जी कि नीतीश कुमार ऐसा कोई काम करेंगे। जी मैं इसको बीजेपी के एंगल से देख रहा हूँ जी कि भाई नीतीश कुमार तो भाई लोगों को 2 लाख रुपया हम देंगे, रिजर्वेशन देंगे, इसी वादे पर चुनाव में गए थे ना। तो अब बीजेपी ऐसा कोई स्टेप चले कि भाई रियल इशू को आप एड्रेस नहीं कीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं कीजिए, प्राइस राइज को एड्रेस नहीं कीजिए, यूथ का जो इशू है जो कि पूरा आप देख रहे हैं पेपर लीक, ये सब चीज़ों को आप एड्रेस नहीं कीजिए, और फिर से वही धर्म वाला, वही उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा कि भाई अपना नाम लिखे दुकानदार सब। अब बताइए, बिहार में सुल्तानगंज से लेकर के भागलपुर, ये देवघर में बहुत लोग, लाखों की संख्या में लोग कांवर लेकर के जाते हैं, और ये सब बहंगी बनाने वाले में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। उसमें आपको दुकान में जगह जगह पर मुसलमानों के गांव पड़ते हैं, पानी लेके लोग खड़ा रहते हैं कि भाई कंवरिया को हम, एक तरह से इंक्लूसिव संस्कृति है ना। अब इस तरह का बात आप कीजिए तो उसमें नीतीश कुमार थोड़ी ये काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि हमारे मुद्दे जो है एड्रेस हो ना। जो यूपी में बीजेपी कर रही है वो बिहार में अगर किया तो 1 मिनट देर नहीं लगेगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ऐसा स्थिति में ऊपर जाएंगे तो बेचारे क्या करेंगे बताइए आप। और नीतीश कुमार जी का लालू प्रसाद या जनता दल एक परिवार के लोग हैं, तो कोई क्या जाति दुश्मनी नहीं ना है भाई जी। इस बात को अब रोज अब इसी तरह का कि भाई अभी नाम लिखो तो मुसलमानों को तो सेग्रीगेट करो तो आरक्षण दे देगा, तो इस तरह का बात आप करते चले जाइएगा। और नीतीश कुमार जी के जो रियल इश्यूज हैं, नीतीश कुमार तो नहीं इस तरह की बात बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति बीजेपी क्रिएट करेगा तो ये तो मीडिया का इंटरप्रिटेशन होगा कि नीतीश कुमार बहाना खो। नीतीश कुमार कहाँ बहाना, नीतीश अपनी बात बोल रहे हैं, और आप अपनी बात नहीं बोल करके, विकास का बात नहीं बोल करके, और उस जो जनहित के मुद्दे हैं उसको नहीं जा करके रोज रोज कुछ नया तुरूप का पत्ता खेलते रहिएगा जो कि कम्युनल डिवाइड क्रिएट करेगा, तो नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल होंगे तो क्या करेंगे बताइए आप। नहीं, थोड़ा घुमा फिरा कर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप कह रहे हैं धर्म का मुद्दा, या जिस तरह से बयान आया विनोद तावड़े का कि मुसलमानों को आरजेडी आरक्षण दे देगी, ये जो मुसलमान का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, क्या ये इस वजह से भी है कि तेजस्वी यादव का जो नौकरी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तेजस्वी यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसकी काट बीजेपी के पास अभी मौजूदा वक्त में नहीं है? उसकी काट काम करने से होता है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की इशू को, तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया है वो रियल जनहित का मुद्दा है, वो सबका मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो या नौकरी देने के लिए उनका मुद्दा हो या अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व हो, सिंचाई हो, दवाई हो, लोगों का, यही ना तेजस्वी कहते हैं। तो ये तो लोगों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, आम जनता का, गरीबों का मुद्दा है। अब इसका काट क्या होगा? काट इसका ये थोड़ी होगा कि भाई आप मुसलमानों का दुकान बंद कर दीजिए, कौरिया को ये कीजिए, मुसलमानों का को सारा आरक्षण दे देंगे। अरे भाई उसके लिए मेजर लीजिए ना जो जनहित के हों। तो काट उनके पास क्या है? उनका राजनीति ही इस तरह का है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर जो बेस्ड है। तो उसमें काट कैसे? काट निकालने का कोशिश करेंगे तब ना वो काट निकलेगा उनका। ये बात है।